ओम नमो नारायण मित्रों। तो राहु केतु आज राशि परिवर्तन कर गए हैं, यानी 7/3/2019 को अपनी अपनी राशि बदल गए हैं। अब विशेष तौर पे मैं राहु का जिक्र करूंगा, है रोल केतु का भी। तो राहु मिथुन में और केतु धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब मिथुन राशि का राहु, जिसके राशि के स्वामी तो बुध हैं, तो बुध क्या है, बुध राहु के मामले में तटस्थ रहते हैं। अच्छा, वो आगे आपको पता लगेगा कैसे तटस्थ रहते हैं। अब बुध की राशि मिथुन है, दिशा इसकी पश्चिम है, तत्व जो है इसका वायु है और स्वभाव इसका द्विस्वभाव है और वर्ण क्षुद्र है। ये मिथुन राशि के गुण और तत्व हैं। और आशा है अब गुण तत्व आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए आपको ग्रहों की चाल भी समझ में आएगी और भी काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। अब राहु का नक्षत्र आद्रा जो है वो भी इसी राशि में पड़ता है, जिसके राहु स्वामी है। अब ऊंच नीच का खेल आपको समझाता हूं, ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी आपको समझाता हूं, सब चाल आपको समझ में आ जाएगी। राहु जब पिछली बार इसमें आया था, जब पिछली बार मिथुन राशि में राहु आया था, तो अपने नक्षत्र आद्रा में इसने प्रवेश करते ही, जैसे ही राहु ने आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया, तो इसने यूएस में तांडव मचा दिया था। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पे हमला हुआ था। 4 हवाई जहाज़ों का, वायुयानों का अपहरण करके और 19 आतंकवादियों ने यह हमला किया था और ट्विन टावर उड़ा दिया गया था विमानों द्वारा। अब आया आपको वायु तत्व समझ में? आ गया? नहीं आया अभी, आगे आ जाएगा। राहु की चाल आई समझ में? नहीं आई, आगे आ जाएगी। तो 8 डिग्री का होते ही, जैसे ही गुरु के नक्षत्र से राहु निकला और अपने आद्रा नक्षत्र में आया, इसने अपना खेल खेल दिया। और वायु तत्व था, तो वायु तत्व द्वारा ही वो नुकसान हुआ है। देखो आप, इतना नुकसान हुआ वायु तत्व द्वारा कि बहुत से आदमी तो उसकी धूल से ही, इतनी धूल अंदर चली गई कि धूल से ही वो दम तोड़ गए। अब आया वायु तत्व समझ में? और ग्रहों की राशि का मामला समझ में आया? तो जितना भी अनंत आकाश में खुला क्षेत्र है, ये राहु का क्षेत्र कहा गया है। तो अब अनंत आकाश का आप देखिए, अनंत आकाश का भी इसमें रोल था। राहु स्वयं अपने नक्षत्र में था, गुरु चंद्र की युति में था और सामने सप्तम में मंगल थे। मंगल और केतु सप्तम में थे। तो अनंत आकाश का खेल आपने बाद में भी खूब देखा। ड्रोन चले हैं, क्या चले हैं, आज तक अमेरिका लड़ ही रहा है। यानी ये आकाश तत्व से कुछ ऐसे बीज बो जाता है राहु के बाद में वो लंबे समय तक लड़ाई चलती है। ये आपको मैंने समझा दिया इसके पिछले गोचर से ही, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं और पीछे निकल जाता। लेकिन आप इसी से समझ जाओ, और समझने के लिए साफ सी बात है, जो हुआ है वो हुआ है। अब ये है सब सरकारों को, वर्ल्ड की सब सरकारों को आतंकवादियों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा,
क्योंकि राहु अपनी चाल से बाज आता नहीं है। अब भले इसकी ऊंच नीच, इसीलिए मैं इसकी अनुकूल और प्रतिकूल दो ही राशि बताता हूँ। अब उच्च भी बता रहे हैं, चलो ठीक है, मेरे को तो खंडन मंडन में जाना नहीं ज़्यादा। तो अब देखो इसने कितना लंबा युद्ध दिया था पिछले राहु में अमेरिका को, कि अमेरिका आज तक लड़ रहा है उस युद्ध को, और सब वायु तत्व से ही लड़ा अमेरिका ने वो युद्ध। सारा ड्रोन से, उससे जैसा भी था आपके सामने है। अब चंद्र और गुरु की युति में हुआ था ये हमला, देखो। अब आपको ग्रहों का तत्व समझ में आएगा। और मजे की बात ये थी कि बुध जो है इसमें स्वयं राशि में थे, अपनी में। बुध अपनी स्वयं राशि में थे। देखो राहु की पावर। राहु जब आता है अपने तांडव मचाने पे, इसकी पावर देखो। सबसे ज़्यादा पावरफुल था ये अपने नक्षत्र में था, 8 डिग्री हासिल कर चुका था। तो देखो इसकी पावर, इसने क्या किया है, क्या तांडव मचाया है। लेकिन बुध तटस्थ रह गया, क्योंकि बुध और शुक्र राहु के सामने तटस्थ रहते हैं, ये बात है। और इस हमले में तो सूर्य भी स्वयं राशि के थे। सूर्य भी अपनी राशि में थे 5 नंबर में, और शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में थे, और शनि जो है वो शुक्र की राशि में थे, वृष राशि में। तो ये देखो मित्रों, आज तक वो चल रहा मामला। तो अब जो है फिर ये वायु तत्व एक्टिव होगा। राहु फिर वहीं आ गया है, फिर किसी लंबे युद्ध को जन्म देगा ये। फिर आतंकवादी हमले वायु तत्व द्वारा होंगे। अब ये कहाँ होंगे, किसको युद्ध देगा ये मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, ना मेरी इस पर पकड़ है। लेकिन हाँ, ये करेगा काम, ये मानेगा नहीं। देखो अगर रुक जाए, पुनर्वसु तक रुक जाए, आद्रा में आने के बाद तो करेगा, और पहले भी कर सकता है, क्योंकि इसने युति में गुरु चंद्र प्रभावी थे और बुध की राशि में थे। जिस टाइम में ट्विन टावर गिराए इन्होंने, उस टाइम में राहु चंद्र गुरु, तो राहु 8 डिग्री के थे आद्रा 4 में, और चंद्रमा 4 डिग्री के थे, गुरु 17 डिग्री के थे। दोनों के बीच में था ये। देखो आप, गुरु आगे थे, चंद्रमा पीछे थे, और राहु बीच में था। लेकिन राहु है ये अपने नक्षत्र में था, उधर केतु था मूल नक्षत्र में अपने में। देखो इसने कितनी लंबी लड़ाई को जन्म दिया है, आज तक चल रही है। तो मेरी तो सभी सरकारों से सबसे यही विनती है कि भाई ये वायु तत्व राशि में आने वाला है, और इसकी पिछली घटनाओं के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी है। तो अपने अपने वायु तत्व को अपना ठीक करें, जो भी उनका वायु तत्व का डिफेंस है, क्योंकि ये राहु है, ये अपनी चाल से बाज नहीं आएगा। ये बड़ा खतरनाक ग्रह है। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा राहु का परिचय देना था। अब राहु आ रहा है मिथुन में, तो देख लेना आप, ये वीडियो भी यहीं रहेगी, देख लेना आप क्या दिखाता है ये खेल। और फिर उच्च नीच राशि में क्यों नहीं कहता राहु की, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी राशि मानी नहीं है हमारे आचार्यों ने। ये तो पहले ग्रह ही नहीं माने थे, ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही प्रकट हुए हैं, और बहुत तोड़ फोड़ मचा ही रहे हैं। खैर, वो तो इन्होंने अति तो उठाई रखी है, वो आपके सामने ही है। नाश तो इनका होना है एक दिन। खैर, अच्छा मित्रों।